आज छठ के महापावन अर्श महापर्व के रूप में हम माता छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित यह पर्व कई वर्षों से, कई युगों से इस धरती को आशीर्वाद देता रहा है। छठी मैया ब्रह्मा जी के छठे संतान के रूप में और सूर्य देव के बहन के रूप में इस धरती पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखी हुई है। जो व्रती छठ के पावन अवसर पर छठी मैया का पूर्ण रूप से, अंतः मन से, पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करते हैं, उनकी हर मनोकामना छठी मैया पूर्ण करती है। यह इतना प्राचीन है, मनुष्य की सभ्यता से जुड़ा हुआ है कि माता सीता और द्रौपदी जी दोनों ने ही छठी माता का पूजन और व्रत किया था। इस दिन हम सूर्य देव को दो रूपों में पूजते हैं। जब वह संध्या के समय अपने तेज को कम करते हैं और अगले दिन सुबह के समय अपने तेज को बढ़ाते हैं, दोनों समय में हम उन्हें अर्घ अर्पित करते हैं। छठी मैया के रूप को भी हम अर्घ अर्पित करते हैं। जल जो है वो जीवन का भाग है, इसीलिए इस महापर्व में सभी व्रती जल में प्रवेश करके सूर्य देव को अर्घ अर्पित करती हैं और माता छठी मैया का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। इस महापर्व में कई सारी बातें जो हैं वो है, सर्वप्रथम सूर्य देव और छठी मैया जो दुर्गा जी के छठे रूप के रूप में भी हैं विद्यमान, ब्रह्मा जी के छठे संतान के रूप में भी हैं विद्यमान, भाई बहन के सामंजस्य, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक है। सूर्यदेव और छठी मैया जो आशीर्वाद प्रदान करती हैं व्रती को, संपूर्ण समाज को, वह सबके लिए लाभदायक है। इस महापर्व की जब हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि सूर्यदेव इष्ट हैं सूर्यवंशी सारे देवता रूपी राजा के, जिनमें हम पाते हैं कि 39वां जो उनका राज्य हुए वो श्री राम हुए, जो वंश चला वो इक्ष्वाकु है और सूर्यदेव सारे इक्ष्वाकु वंश के जनक हैं। सूर्य के पुत्र मनु हुए, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। उसी वंश में महाप्रतापी श्री राम जी आते हैं। तो जब हम सूर्य की इष्ट की पूजा करते हैं तो हम न केवल मानव जाति का जब सोच जीवन कृत प्रारंभ होता है, उस समय से हम उन्हें प्रणाम करते हुए पूरे जीवन को ये दर्शित करते हैं कि जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। आपका जीवन का ग्राफ कभी भी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है। हर परिस्थिति में ईश्वर पूजनीय है, ये हमें यह व्रत बताता है। सूर्यदेव
रोज अपनी 4 विधाएं हर मनुष्य को बताते हैं। ये 4 विधाएं क्या है कि मनुष्य के जीवन का प्रारंभ सूर्य के उगने का समय, सूर्य को मनुष्य जाति को दिखने का समय। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, सूर्य वैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम भी अपने रूप को बड़ा कर रहे हैं। फिर जब हम डाउनवर्ड जाते हैं जीवन में, जब जिसे हम पौड़ अवस्था कहते हैं, सूर्य भी दोपहरमयी समय को वह प्रदर्शित करते हैं। और हर मनुष्य का जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे यह शरीर का त्याग करना होता है। वह अस्त का इंडिकेशन है सूरज का उस दिन। अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो सूर्य देव का ना ही उदय और अस्त है, वस्तुतः यह धरती माता, यह पृथ्वी उनके चारों ओर घूमते रहती है। इस व्रत का जो पवित्रता है वह मनुष्य के हर चीज़ को बेहतर करता है, सोच को बेहतर करता है, कर्म को बेहतर करता है। इस व्रत को करने वाले लोग पूर्णतः समर्पित होते हैं सूर्य देव और छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये अगर जीवन का सार हम बना लें, इसी पवित्रता को बरकरार रखें सालों भर जीवन पर्यंत, तो विश्वास मानिए हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत कुछ मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा। और यह जो इष्ट हैं सूर्यदेव, माता के रूप में छठी माता, इनका आशीर्वाद संपूर्ण मानव जाति का विश्व के कल्याण के लिए रहे, यही मेरी मंगल कामना है संपूर्ण मनुष्य के लिए। और करबद्ध प्रार्थना है ईश्वर से, सूर्यदेव से, छठी मैया से। आज शाम का अर्घ है, कल सुबह का अर्घ है। ईश्वर हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे।